हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरा वीडियो रोज़ देखते होंगे। हमें उम्मीद है हमारे वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, दोस्तों भी चर्चा भी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो नेक्स्ट वीडियो यानी पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ सवाल रह गई थी। अब शेष बचे हुए सवाल को बच्चों हम फिर से लेकर के हाजिर हैं। तो अब चलिए हम सवाल में नंबर जो है शायद 15 है, 15 से हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं सवाल पे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं बोर्ड पे सवाल हम लिखे हुए हैं। इसमें करा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, अर्थात एक समांतर श्रेणी कितना ये दिया हुआ है जो दो दो में बढ़ रहा है, और दूसरा जो दिया है ये जो 3 3 यानी 7 3 10 17 के है। तो इसमें से कोई एक पद n ले लेते हैं, इसका एनमा इसका भी कोई एनमा पद है जो आपस में बराबर है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि प्रथम श्रेणी का कौन सा पद और दूसरे श्रेणी का कौन सा पद जो आपस में बराबर है, हमको ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रथम श्रेणी का एनमा पद ज्ञात कर लेंगे, इस दूसरे श्रेणी का भी एनमा पद ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 2 निकाल के दोनों को हम बराबर करके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल में। यहाँ प्रथम श्रेणी दिया हुआ है तो लिख देते हैं प्रथम श्रेणी हमें है 63 65 67 डॉट 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 यानी बढ़ रहा है, इसीलिए इसमें a यानी प्रथम पद का मान 63, d का मान यानी सार अंतर दोनों के बीच में कितना अंतर है t2 माइनस t1 बराबर 65 माइनस 63। t2 ये हुआ, t1 ये हुआ, घटाएंगे 2 यानी d का मान निकल गया। तो हमें क्या करना है tn का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसका एनमा पद ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसीलिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान भरते चलेंगे, a का मान इतना है प्लस n का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन सार अंतर 2 है। तो हो जाएगा 63 प्लस 2 से गुना कर देंगे 2n माइनस 2। अब हम चलते हैं इसलिए tn। अब इस सवाल से नीचे आते हैं, यहाँ 63 है, 63 में से 2 घट गया 61 प्लस 2n, समीकरण 1 निकालते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरे श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी में क्या आता है मेरा, आता है आपका 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा श्रेणी है। इसमें क्या होगा a का मान हो गया आपको 3, सार अंतर यानी d का मान हो जाएगा, घटाएंगे t2 माइनस t1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एनमा पद ज्ञात करें, इसका भी एनमा पद निकालेंगे। तो हो जाएगा tn, इसका सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें भर देंगे, a का मान हमको 3 आया है 3 प्लस n का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन d का मान हम निकाले यहाँ पे 7। इसको गुना कीजिए, 3 प्लस 7 से गुना करेंगे तो 7n माइनस 7, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n, यानी नीचे देख रहे हैं tn बराबर माइनस 4 प्लस 7n, ये समीकरण 2 हो गया। तो मान लीजिए प्रथम श्रेणी का हमें एनमा पद ये निकला, दूसरे श्रेणी का एनमा पद ये निकला, यानी डैश में देंगे, ये डैश मान लीजिए, तो दोनों का मान कर है बराबर है। तो प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं, प्रश्न से चलिए, दोनों श्रेणी का एनमा पद बराबर है। प्रश्न से 1 और 2 को बराबर करने पर चलिए, तो यहां हो गया ये 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ कितना है ये माइनस 4 प्लस 7n। और बाबू गौर से देखना है आपको कि जो n वाला है उसको आप एक तरफ ले जाइए
अब बिना n वाला को एक तरफ ले आइए। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा जो 61 है इसको रहने देंगे और ई -4 को इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। इधर हमको 7n दिया हुआ है, इस वाला को उधर ले जाएंगे 2n को, तो प्लस हमको माइनस में आ जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 65 आया, इसको घटाएंगे तो 5n आएगा। ठीक है, अब हम 5 से इसको काट कर देखते हैं तो 13 पचे 65 यानी n बराबर 13, इसलिए n बराबर 13। अर्थात दोनों श्रेणी का 13वां पद निकालेंगे तो वो आपस में बराबर होगा, इसलिए मेरा हो गया यह 13वां पद ही आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 16। हाँ तो बच्चों हम आ गए सवाल नंबर 16 में। तो आप देख सकते हैं सवाल कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें तीसरा पद T3 बराबर 16 दिया हुआ है और 7वां पद T7 जो है 5वें पद से T5 से 12 अधिक है। तो हम निकालते हैं समीकरण 1। इसके लिए a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण 1, इसमें मान भरिए T7 और T5 में, a प्लस 6d बराबर इसका a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब हम देखिए a से a कट गया, ये 16d, ये 4 को इधर लाएंगे माइनस में, ये 12, ये बड़ा मेरा 2d 12 काट दिए 6, d का मान कितना निकला हमको 6 निकला ना। अब ये समीकरण 2 भी दे सकते हैं, नहीं तो d का मान d ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक में d का मान देने पर, चलिए देते हैं। तो a प्लस 2d बड़ा हमको 16 है, तो a प्लस 2d का मान कितना है 6 है, 6 भर देंगे, 16 नीचे दिखाई दे रहा होगा, a प्लस 12 बराबर 16, इसलिए a बराबर 16 में से 12 घटेगा बराबर 4। a का मान निकला 4, d का मान निकला 6। ठीक है, यानी फिर समझ लीजिए कहा क्या रहा है सवाल, करा हुआ एपी ज्ञात, एपी हमें ज्ञात करना है जिसमें तीसरा पद 16 है और जो है 7वां पद जो है 5वां पद से 12 अधिक है, हम लिख दिए। इसमें a प्लस 2d बराबर 16 कर दिए, समीकरण 1 हो गया। यहाँ 7 है तो a प्लस 6d हो गया, यहाँ 5t है 5वां पद, a प्लस 4d, ऐसे 12 अधिक है तो 12 कर दिए, ये a से a काट दिए, 6d यहाँ है, ई डी को इधर ले आएंगे माइनस में, 12d घटाएंगे 2d बराबर 12 बचा, 2 से काटेंगे 6, d का मान आया 6। अब हम क्या किए, एक में इस d का मान रख दिए हैं, तो यहाँ पर 2 6 दूना 12 हुआ, इसको उधर फेंकेंगे तो घट के हमको a बराबर 4 आ गया। अब हमें एपी ज्ञात करना है, अर्थात पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसीलिए इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हो गया a ही होता है, बराबर कितना है a का मान हो गया 4। T2 दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, a का मान 4 है, यहाँ d का मान 6 है बराबर 10। T3 का मान क्या है a प्लस 2d, तो a का मान 4 प्लस 2 गुने d का मान यहाँ 6, तो हो जाएगा इसका क्या होगा 4 प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। T4 इसका क्या a प्लस 3d बराबर a का मान 4 प्लस 3 गुने d का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 4 6 चक 24 बराबर 28। इस तरह हमने देखा इसका एपी में क्रम क्या होगा, हो जाएगा 4, उसके बाद 10। तो अब जो है यहाँ
एपी में लिखेंगे या 6 4 यहाँ जो है कितना है 3 है ना अच्छा कितना है 6 त्रिक 18 सॉरी 6 त्रिक 18 तो इसको हो जाएगा ये 22। तो अब लिखिए 4 10 16 22 इस तरह बढ़ते जाएंगे। अब देख रहे हैं सबके बीच में 4 का ये 6 का अंतर है, यहाँ कितना ये 16 है ना, ये कितना है 6 का अंतर है, यहाँ भी कितना होगा 2 बार लिखा गया था कोई बात नहीं, फिर ये 6 का अंतर है। यानी ये जो लिखे है ना आप जो है इसको जो है हम भरते चले जाएंगे। तो यहाँ पहले 4 ये 10 ये 16 उसके बाद 22 डॉट डॉट, यही मेरा एपी में है, ये आंसर है। तो बच्चों आंसर देखिए, आंसर सही है ना, आंसर सही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। हाँ हेलो प्यारे बच्चों, अब ये सवाल थोड़ा समझने वाला है। इस सवाल को हम 2 विधि बना सकते हैं। क्या है पहले सवाल समझिए, कहता है एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से यानी इधर से पीछे से गिनती करके 20वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब हुआ कि इधर से गिने तो 1 ई हो गया 2 3 ऐसे उल्टा ये लास्ट पद हो गया, सीधा गिनेंगे तो ये लास्ट पद हो गया, उल्टा करेंगे तो सब कुछ मेरा माइनस में लेना होगा। एक होता है सीधा करके बनाने के लिए n-1 करके बनाएंगे, तो उस विधि को छोड़ के आप लोग को सुविधा के लिए हम उल्टा ही चलते इसी को प्रथम पद मान लेते हैं। तो इसी को प्रथम पद मानेंगे तो कैसे बनेगा देख लीजिए। तो इसका तो इधर से अंतिम से गिनेगा, इसी को प्रथम पद मानेंगे। तो यहाँ प्रथम पद ए का मान कितना होगा 253, उल्टा ले रहा है ना, अंतिम से ले रहा है, अंतिम लिख भी देते हैं आप लोगों को। अंतिम से लेने पर या डायरेक्ट एक सूत्र होता है Tn-1 करके उस पर भी बना सकते हैं प्लस वाला में, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही अंतिम से 253 और सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है T2-1, यानी अगर कोई भी 2 पदों का तो पहला पद दूसरा पद, यानी दूसरा पद क्या हो गया, ऐसे 8 - 13 हो जाएगा तो -5, ऐसे 5 आता है ना, इसमें से इसमें घटाए तो 5 आता है, लेकिन उल्टा घटाना है, इसमें से इसको घटा पीछे से गिनती उल्टा हो गया ना, ये बाद का पद है ना, बाद का पद में तो पहला उसके बाद वाला पद घटता है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करा है 20वां पद, तो T20 निकाल देंगे। T20 बराबर क्या होता है A + 19D, तो हो जाएगा A का मान कितना हो गया 253 + 19 गुने -5, तो हो जाएगा 253, 19 × 5 = 95, घटाइए 13 में से 5 गया 8, बचेगा 4, तो 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5, बचा 1। तो अंतिम से ये आसान हो गया, ऐसे लेते तो भी ठीक था, लेकिन ये हमको ज़्यादा आसान लगा ताकि बच्चे को समझने में। तो इसका 17 का सवाल ये हो गया। अब चलते सवाल नंबर 18 में। तो बच्चों हम आ गए हैं सवाल नंबर 18 में। बहुत ही आसान सवाल है, हमको तो लगा कि ये होमवर्क के लिए छोड़ दे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा ये भारी सवाल है बता दीजिए। चलिए हम आप लोगों का बात मानते हैं। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, सवाल पढ़ेंगे 24 दिया हुआ है, छठे और 10वें पदों का 44 है। तो इस एपी का शुरू का जो 3 पद होगा वो ज्ञात करना है। वेरी सिंपल बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ देखिए चौथा पद और 8वें पदों का योग कितना है बाबू 24 है। तो प्रश्न से करेंगे T4 + T8 = 24 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये सूत्र पर बैठा देंगे, समीकरण पहले निकाल लेते हैं। तो ये होगा A + 3D प्लस इसका निकालेंगे A + 7D = 24, जोड़ेंगे 2A, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 10D = 24, 2 कॉमन लेके हम काट देते हैं इसको, तो हो जाएगा ये 24, काट दीजिए तो कितना होगा ये 12, A + 5D = 12 समीकरण A, ठीक है। चौथा और 8वें पदों का 24 है। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये 24, 1 2 3, इसको जोड़ दिए 10 = 24, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बचेगा इसमें 5, 24 2 से काट दिए 12, A + 5D = 12 समीकरण
एक मेरा तैयार हो गया। अब हम चलेंगे फिर कहा छठे और 10वें पदों का योग प्रश्न से। फिर 10वें प्लस छठा है पहले, कोई बात नहीं, छठे प्लस 10वें पदों का योग कितना है 44। इसका लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। दोनों को जोड़ेंगे 2a प्लस जोड़ेंगे 14d बराबर 44। दो कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d बराबर 44। 2 से काट देंगे, सही है 22। a प्लस 7d 22 समीकरण 2। ठीक है, फिर समझ लीजिए यहां छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद होगा a प्लस 5d, 10वां पद होगा a प्लस 9d 44। एगो एगो दूठो ए है तो 2a, 5d या 9d 14d हो जाएगा 44। इस दोनों में 2 कॉमन लेंगे, a बचेगा 7 बचेगा 44, 2 से काट दिए 22, a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे मान। तो चलिए यहां समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको घटाते हैं। तो अब हमारा मान a और d का निकल जाएगा। कैसे, यहां देखिए बाबू बातें नहीं, a प्लस 5d बराबर 12 माइनस 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 ये कट गया, घटाएंगे 2d, ये हो गया मेरा 0, 1 10 हो गया, ये कट गया, कितना हो गया 5, d का मान निकला हमको 5। अब हमको a का मान निकालना होगा, किसी में 1 या 2 में d का मान रखने पर। अब 1 में d का मान देने पर a प्लस 5d बराबर 12 है। a का मान हमको कितना आया है बुआ, नहीं मालूम है, निकालना है। 5d का मान 5 है बराबर 12, a प्लस 12 पचे 25 को उधर फेंके माइनस, घटाएंगे 3 1, ये माइनस, a का मान निकला हमको -13। अब हमें क्या करना है, अब हमें सवाल के हिसाब से कह रहा है प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो AP का प्रथम 3 पद इधर दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहां तक। तो अब जो है यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा टर्न कर दीजिए। अब यहां प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a का मान हो जाएगा तो यही हो जाएगा आपको -13। T2 होगा a प्लस d होता है ना। तो a का मान हमको है -13 और d का मान कितना है 5, तो घटाएंगे 8 5 13 माइनस हो जाएगा। इसी तरह T3 क्या होता है a प्लस 2d, इसका मान निकालेंगे तो -13 प्लस 2 गुने 5, 2 गुने 5 तो हो जाएगा ये -13 प्लस 10 बराबर -3। तो इस तरह हमें 3 पद निकला। ये नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए तो इसको थोड़ा जूम कीजिए नीचे की ओर, उसके बाद दूर करके स्क्रीन रोल हो जाएगी, हो गया ना। तो ये 3 निकला, इसीलिए इसका प्रथम पद इस AP का प्रथम पद हो जाएगा आपको -13। दूसरा पद हो गया आपको, दूसरा पद हो गया कितना -8 और तीसरा पद हो गया कितना -3। ठीक है, आंसर सही है, -13 है, -8 है, -3 है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पद स्पष्ट। अब आप क्या करो, पूरे को थोड़ा जूम करके आप स्क्रीनशॉट खींच लो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल में, ओके। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आ गए सवाल नंबर 19 में। ये सवाल है बहुत आसान, ये हम जो है होमवर्क के लिए छोड़ दे, नहीं चले बना ही देते हैं। कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया पर काम करना शुरू किया।
ठीक है, महीने का, और 1 साल में उसको 200 रुपया की वृद्धि हो रही है, तो उसका जो है यह 5,000 रुपया से बढ़ के 7,000 रुपया कितने साल में हो जाएगा, ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है सवाल। यह स्पष्ट है कि शुरू में इसको इतना मिलता है, तब प्रथम पद एपी के हिसाब से प्रथम पद यानी पहला सैलरी ए बराबर कितना हो गया, इसको 5,000 रुपया है। प्रत्येक साल साल कितना है, 200 रुपया बढ़ता है, यानी सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर इसके मासिक वेतन का अंतर कितना है, सार्वंतर 200 रुपया है। और लास्ट में कुल कितना हो गया इसको, 7,000 रुपया हो जाता है ना। तो हमको कह रहा है एन ज्ञात करने में कितना समय लगेगा, वेरी सिंपल, इसलिए डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मान है 7,000, तो हमको दिया ही हुआ है, ये बराबर इनसा सूख रहा है। ये ए का मान कितना है, ये 5,000 है, प्लस एन का मान हमको नहीं मालूम है, डी का मान मालूम है 200। ठीक है, इस 5,000 को इधर ले आइए, 7,000 माइनस 5,000 बराबर 2n माइनस 1, इनकी सूख रहा है, तो इसको घटाएंगे, तो इसको हम इधर लगाएंगे, कितना होगा ये 2,000 हो गया, बराबर 200 n माइनस 1। अब ये 200 से काट देंगे तो ये 10 मरते कटेगा, 10 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, इसलिए n बराबर 11वें वर्ष में क्या होगा, 11वें वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, आपको इतना हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों जो है सवाल को आप नोट कर ले। अब जो एक सवाल बच गया है, सवाल नंबर 20, वो आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, कितना गर्मी में, मेरा साउंड ठीक हो इसके लिए हम पंखा बंद कर रहे हैं। देखिए इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। हम चाह रहे हैं कि आप लोग वीडियो से कुछ जो है प्राप्त करें, कुछ सीखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों की भी चर्चा जरूर करोगे बच्चों। क्यों, चर्चा करने से लोग जानेगा, यानी जिसके पास नहीं पहुंच रहा है हमारा वीडियो वहां तक पहुंचेगा, और उससे सब्सक्राइब करवाइए। जब आप वीडियो को हाफ स्क्रीन पे देखोगे तो नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड रंग का, उसको आप टच करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद बेल घंटी आएगा, आप उसको टच कर दोगे तो हमारा जो भी वीडियो आएगा वो पहले आपको मिलेगा, और आप लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी 10वीं क्लास का जो है कंटिन्यू तैयारी होता रहेगा। बच्चों समय नहीं है, अब जो है 6ठा-7वां महीना शुरू होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह लापरवाही करेंगे तो हमारा तैयारी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग घर पे पढ़ो, साथ साथ मेरा भी वीडियो देखो, बार बार देखो, रिवाइज करो, सीखो, चर्चा करो। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय, सी यू अगेन।